नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जो कि यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है जो कि रोलर दिए गए दो, एक रोलर ये है, दूसरा रोलर ये दिया गया है। तो ये हमारा चुंबकीय रोलर है। तो हम क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि में कोई भी जो विधि क्या है, पहले विधि समझ लेते हैं कि यह वह विधि है, यानी कि जिसमें मिश्रणों को, ऐसे घटकों को अलग किया जाता है जिनमें चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यानी कि कोई भी मिश्रण हमारा ऐसा है जिसमें कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ हैं तो उन्हें अलग करेंगे। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ हमारा आयरन हो गया अर्थात लोहा, और उसके बाद में हमारा निकल हो गया, और कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारे चुंबकीय पदार्थ हो सकते हैं। तो अर्थात जहाँ पे भी हमारा आयरन, कोबाल्ट और निकल और उसमें कोई भी अन्य चुंबकीय पदार्थ मिला होगा तो उस घटकों से चुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है। यही विधि हमारी। तो इस विधि में किया गया था, जब भी अयस्क डाला जाता है और एक रोलर के माध्यम से उसमें अयस्क डाला जाता है, और ये चुंबकीय रोलर जो होता है, यहाँ पे जो चुंबकीय रोलर है वह चुंबकीय पदार्थों को अलग कर देता है और अन्य चुंबकीय पदार्थों को अलग कर देता है अपने में चिपकाकर, और ये अलग कर देता है। तो यह विधि है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं कि उदाहरण क्या है यहाँ पे। तो जो उदाहरण हमारे हैं वह समझ लेते हैं। दोस्तों ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है वह ही उपयोग में क्यों लाए थे, क्योंकि और भी हमारी विधियाँ हैं जो उनका उपयोग किया जा सकता है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि इसलिए प्रयोग में ली जाती है क्योंकि ये कम लागत में हमारा जो चुंबकीय पदार्थ है वह हमें मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो बहुत ही सरल है, और सरल के साथ में सरल और तेज भी है, क्योंकि बहुत जल्दी से ही यहाँ से हमें चुंबकीय पदार्थ मिल जाता है। तो पहली बात यह है कि कम लागत में हमको चुंबकीय पदार्थ मिलता है। दूसरी बात यह है कि सरल भी है और बहुत ही जल्दी से हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि उदाहरण कि कौन कौन से, जैसे कोई भी हमारा उदाहरण के लिए यहाँ पर जो है लोहे का जो बुरादा है, लोहे का बुरादा तथा लोहे का बुरादा और रेत का मिश्रण है। यहाँ पे रेत का मिश्रण, तो लोहे का बुरादा और रेत का मिश्रण है यदि, तो उससे हमें क्या करना होगा, जो लोहे का चुंबकीय पदार्थ है वो यहाँ से हमारा अलग कर लिया जाता है। दोस्तों एक और इसी में उदाहरण है कि यहाँ पर कोई भी हमारा कचरा है, तो कचरे में भी यदि एक लोहा या निकिल या कोबाल्ट कुछ भी मिला हुआ है तो कचरे से लोहे के आदि टुकड़े उसमें मिले हुए हैं, तो कचरे से लोहे के जो टुकड़े हैं, कचरे से लोहे के टुकड़े को अलग करना। तो ये भी हमारा एक उदाहरण है, अलग करना। तो ये हमारी एक चुंबकीय पृथक्करण विधि है। विधियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ से इस विधि से हमें बहुत ही आसानी से, सरल और तेज माध्यम से हमें जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।